हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है राम वृक्ष बेनपुरी। इनके कुछ रेखा चित्र हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम इनके कुछ रेखा चित्रों को पढ़ेंगे और उन्हें याद भी करेंगे कि किस रेखा चित्र में कितनी कितनी कहानियाँ लगी हुई हैं। यह हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम राम वृक्ष बेनपुरी की जीवनी या जीवन परिचय पे ध्यान देते हैं। राम वृक्ष बेनपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को उनके पैतृक गांव मुजफ्फरपुर जिला बिहारपुर के एक भूमिहर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन तथा प्रारंभिक शिक्षा भी ननिहाल में ही हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी में भाग लेने के कारण 1930 से लेकर के 1942 तक जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। 9 सितंबर 1968 ईस्वी को इनका निधन मुजफ्फरपुर बिहार में ही हुआ था। इनकी अधिकतर रचनाएं जेल यात्रा के दौरान ही लिखी गई थी, जो निम्न है। इनके संस्मरण कुछ इस प्रकार हैं। आइए हम आपको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो इनका रेखा चित्र पहला है लाल तारा, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है माटी की मूर्तें, जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तीसरा है गेहूं और गुलाब, जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा है मील के पत्थर, जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें से माटी की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे कि जो 1946 ईस्वी में माटी की मूर्ति जो लिखी गई थी, इसमें कुल कितनी रेखा चित्र लगी हुई हैं। तो यह माटी की मूर्ति जो रचना है हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखा गया था। जैसे लेखक ने जब जेल के दौरान या जेल में जब था, तो उनके एक मस्तिष्क में एक चित्र उभर करके आया कि उनके जीवन में कौन कौन से ऐसे लोग थे और उससे वे क्या प्रभावित हुए थे। उसी के बारे में, उसी यादों को अपनी रचनाओं में लिखा है, अपने कलम के सहारे अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। तो पहला है रजिया। इसमें कुल 12 रेखा चित्र हैं। पहला है रजिया, जो एक चूड़िहारिन थी। दूसरा है बलदेव सिंह। तीसरा है सरजू भैया। चौथा है मंगर। पांचवा है रूपा की आजी, जिसपे रूपा की आजी को लोग टोना टोटका के लिए डराते थे, या उसे मतलब जैसे ही रूपा की आजी को लोग देखते थे गांव के लोग तो छुप जाते थे। अगला है देव। सातवां है बाल गोविंद भगत। आठवां भौजी। भौजी का जिक्र राम वृक्ष बेनपुरी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया था। नौवां है परमेश्वर बाबा और 10वां है बैजू मामा। बैजू मामा तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ये मतलब हमेशा जेल में ही रहते थे। जैसे ही जेल से निकलते थे, कुछ छोटा मोटा कांड करके फिर जेल में ही आ जाते थे। और जेल के जो पूरे कैदी थे, इन्हें मामा के नाम से ही संबोधित करते थे। इसीलिए लेखक ने इसका शीर्षक बैजू मामा ही रखा है। 11 है शुभान खां और 12 है बुधिया, जिसकी शादी हो गई है, 2 बच्चों की माँ है और फिर से गर्भवती है। इस तरह से अपने रेखा चित्र में राम वृक्ष बेनपुरी ने इतनी कहानियों को स्थान दिया है। और इनकी अगली कहानी जो है गेहूं और गुलाब, जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसको हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और आसानी से समझ में भी आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।